जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 15 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। दोस्तों आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड इसी के साथ रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेट्स चेक कि 15 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है फैमिली लाइफ टॉरस की। शिट मैन, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 15 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि कोई हिडन फीलिंग है, सीक्रेट फीलिंग है, सीक्रेट रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर आपके सामने मास्क लगा के आते हैं, दिखाते हैं कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फीलिंग बहुत ज़्यादा है। ये बात आप लोग जानते हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ कोई चीटिंग की है। ओके एंड यहाँ पे दिख रहा है कि इस चीज़ का एंड हो चुका है। अगर इन्होंने फीलिंग अभी तक एक्सप्रेस नहीं की है तो ये करने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला था, चीटिंग की थी, इस वजह से इन पे टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। ये बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं एंड अब इनको समझ में आ रहा है कि जब तक आपके साथ ये सब कुछ सही नहीं कर लेते, ये देखिए क्लियरिटी इनको मिल गई है कि आपके साथ ही इनकी खुशियाँ हैं। अगर इन्होंने आपको मतलब फीलिंग एक्सप्रेस करना इनके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, या अपनी गलतियों को सुधारना, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनको पनिश किया जा रहा है। ओके आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आज सिर्फ 2 ही साइन आए हैं, बट डोंट वरी रीडिंग कलेक्टिव है। ओके तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 8, 1, 10, 3, 20 एंड 6 एंड 1। ये कौन सा है? 17 है। 17 का मतलब 8। तो यहाँ पे 11 आप लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड बस 1001 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। ओके देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे आपके पार्टनर देख रहे हैं आपको मजिशियन की तरह। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे हाईली इम्प्रेस्ड हो सकते हैं। इनको लग रहा है कि आप के अंदर बहुत टैलेंट है, आप बहुत ज़्यादा चालाक हो सकते हैं, काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप काफ़ी टैलेंटेड हैं। एंड यस आपकी लाइफ में आपको कोई तगड़ा वाला पेन मिला हो सकता है, या तो इन्हीं से मिला है या किसी से मिला है। ओके मतलब ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, न्यू पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड आपको जो पेन मिला था, मतलब आप देख सकते हैं इस गर्ल को कि इसने बहुत पेन सहा है। बिल्कुल ये जो पेन है ये किस चीज़ को सिंबल किस चीज़ का सिंबल है? पेन का है, दुख दर्द का है, क्योंकि पेड़ वही अच्छे माने जाते हैं जिनमें फूल फल पौधे मतलब फूल फल ये सब चीज़ें होती हैं। जो ऐसा पेड़ होता है जो बिल्कुल पतझड़ वाला, वो कभी भी अच्छा साइन नहीं माना जाता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया था जब आपकी ज़िंदगी में सिवाय पेन के, अकेलेपन के एंड बहुत ज़्यादा दुख दर्द के कुछ नहीं था, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से, आपके अंदर इतना टैलेंट था कि आपने अपने आप को ग्रो किया है, वो भी अकेले। सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं आप लोग, अपने दम पर आपने अपने आप को ग्रो किया है एंड आज आप लोग बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे हैं। ये स्टार का कार्ड आ गया है, तो आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। शेडो लाइट
आपकी लाइफ में जो भी शेडो थी, मतलब जो भी आपने पेन देखा, जो भी लेसन आपने लर्न किए, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आई, उन्हीं को आपने टूल बना करके दूसरों की लाइफ में लाइट बिखेरना शुरू कर दिया। मतलब क्या कि जैसे लोग आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, आप उन्हीं पत्थरों से अपना घर बना रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, जैसे फटे दूध से रसगुल्ले बनाना। इसी तरीके से कोई चीज़ खराब हो गई तो उसके लिए रोना लेके बैठ जाना खराब होता है कि आप सबसे सिंपैथी गेन कर रहे हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। एंड अगर कोई कर भी सकता है, हेल्प कोई करे भी, तो वो कितने दिन तक आपके काम आएगी, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो सपोर्ट की हो। सपोर्ट तो चलिए तभी भी काम आता है, लेकिन यहाँ पे आपने जो कुछ भी किया है अकेले अपने दम पे किया है। एंड आप लोगों को जो भी नेगेटिविटी आपने झेली है, वही आप लोगों को, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, जैसे कि आप लोग हीलर हो गए हैं, आप लोग डॉक्टर हो गए हैं, आप लोग NGOs में आ गए हैं, तो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें दूसरों को राहत मिले। क्योंकि हुआ क्या कि जो आपने पेन झेला, उससे आपको आइडिया लगा कि अकेले आप नहीं हैं। ऐसा पेन झेलने वाले इस दुनिया में लाखों की संख्या में लोग हैं, क्योंकि जब करोड़ों में जनसंख्या है तो लाखों में लोग तो आप मान ही लीजिए। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई अकेले झेल नहीं रहा होता है। ओके, जैसे कि आप लोग लव लाइफ के इशू में फंसे हुए हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ओके, तो बस वही चीज़ है। तो आपने क्या किया, आपने उसी चीज़ को टूल बनाया है एंड आपने लोगों की लाइफ में खुशियाँ बिखेरना स्टार्ट किया है। अब आपकी लाइफ में आ गया है फन, इंजॉयमेंट, क्योंकि आप लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग मतलब उस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना तो कल्याण किया। देखिए, वही चीज़ कही जाती है कि आप पहले खुद फुलफिल्ड होंगे, तभी आप दूसरों को फुलफिल्ड कर पाएंगे। अगर आपका ही ग्लास खाली है तो आप दूसरे का ग्लास कैसे भर पाएंगे। बस वही चीज़ आ गई। ओके, एनर्जी, मोटिवेशन। तो आपके अंदर ये एनर्जी, मतलब जैसे आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे शेडो लाइट है। ओके, इसी तरीके से आपने अपनी जो पेनफुल एनर्जी थी, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, ये भी हो सकता है कि आपने कोई बुक लिख डाली है एंड बुक लिखने के बाद जो है बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। आपने अपनी पेन को अपना टूल बना करके ऐसा किया है कि आपके अंदर ये जो एनर्जी है, ये जो मोटिवेशन है, इसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। मतलब कि आप उन लोगों में से हैं जो लाइफ के हर पल को जीते हैं, जो दुख था उसको भी यूज़ कर डालते हैं। मतलब कि ये एक पावर होती है जो सबके अंदर नहीं होती है, बहुत रेयर लोगों के अंदर होती है। तो आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं एंड उनको फील हो रहा है कि ऐसा इंसान तो मतलब अगर मिल जाए तो किसी की भी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर कोई पितृदोष हो सकता है, एंसेस्टर्स का कोई पैटर्न हो सकता है। आप लोग पैटर्नल, मतलब किसी तरह का कर्स हो सकता है आपके ऊपर, किसी तरह का ब्लैक मैजिक हो सकता है जिसमें आप बहुत बुरे तरीके से बंधे हुए हैं। आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या आपकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती है। आपकी फैमिली में बहुत सारे ऑब्लिगेशन है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस वजह से आप इनके साथ कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो थोड़ा सा सोशली नॉट एक्सेप्टेड है एंड आप, मतलब एक तरफ आप इतने खुले हुए हैं कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, आप स्टार पर्सनैलिटी बन गए हैं, आप काफ़ी फेमस हैं, आप बहुत सारे लोग आपके फॉलोवर्स हैं। लेकिन दूसरी साइड में आप लोग पर्सनली अगर आपकी बात की जाए तो आप मेंटली बाइंड हैं, मतलब मेंटल जेल में हैं, मेंटल प्रिजन हैं। यस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ सेम सिचुएशन हो सकती है, या फिर इनके पेरेंट्स ने इनकी मैरिज कहीं पे करवा दी थी जो टॉक्सिक मैरिज थी। ओके, एंड आपके पार्टनर उस बंधन से निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे खानदान में यही रूल चलता आ रहा है कि आप डिवोर्स नहीं दे सकते, चाहे आपको कितना दुख झेलना पड़ जाए, या फिर आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या इनकी फैमिली की इज्जत का सवाल है, इस वजह से इनको लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा। शायद इसी वजह से ये अपनी फीलिंग हाइड करते हैं। लेकिन इनको पता है इनकी लाइफ में ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब कि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पेन दिया जा रहा है इस टाइम पर। ये मैच्योरिटी आ रही है। देखिए, मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि इनकी एज बढ़ रही है, वो तो एक अलग फैक्टर है। मेन चीज़ क्या होता है कि आप मेंटली कितने मैच्योर हैं। तो आपके पार्टनर पहले मेंटल प्रिजन में थे, लेकिन अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है। अब इनको फील हो रहा है कि इनकी लाइफ के जो 10 कप्स हैं वो आप ही के साथ पूरे हो सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे 8 सॉर्ड हैं, यहाँ पे 10 कप्स हैं, मतलब कि इनको फील हो रहा है कि ये पार्टनर इनके लिए सही नहीं था, वो एक गलत डिसीजन था। उसे चाहें तो आपके पार्टनर चेंज कर सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ मतलब ये आंखें खोल के सपने देख रहे हैं कि वाकई में अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी, इनको सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ में मैंने बताया ना कि ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। एंड जब कोई ऐसा टाइम चल रहा होता है, क्योंकि ये पीरियड चलता ही इसीलिए है कि आपके बिलीफ सिस्टम टूटे। आप किसी ऐसे बिलीफ में आप अपने आप को कष्ट दे रहे हैं, किसी ऐसे सिस्टम में पढ़ करके जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहा है। देखिए ये सारे सिस्टम, मैं भड़काना वगैरह नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि मैडम ये चीज़ सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन देखिए नंबर 1 पे क्या होता है कि आपका मेंटल सुकून, आपकी लाइफ में सुख कितना है, ओके। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो फिर वहाँ से निकल जाना ही बेटर है, ओके। क्योंकि ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं इंसान की खुशियों के लिए, ना कि उसको इतनी बुरी ज़िंदगी जीने के लिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्होंने सिर्फ आप ही से लव किया है। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम आपको कहीं पे देखा था तो ये तब से आपके प्यार में हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। एंड मतलब थर्ड पार्टी तो कन्फर्म है। एंड इसी वजह से आपके पार्टनर आपसे अपनी फीलिंग छुपाते रहे हैं कि ये फर्स्ट साइड में ही आपसे लव कर बैठे थे, लेकिन ये अभी तक छुपा रहे थे। लेकिन यहाँ पे देखिए टॉवर आ गया है, वही चीज़ आ गई है कि अब ये चीज़ ख़त्म होने वाली है, ये पेन का सिलसिला ख़त्म हो रहा है। एंड आपके पार्टनर आपकी लाइफ में मतलब आपको प्रपोज करने वाले हैं या कमिट करने वाले हैं कि इनको आपका साथ चाहिए। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।